हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो भी एक बार में, बिल्कुल ही एक बार में देखने वाले हैं। बहुत ही फटाफट देखने वाले हैं, तो सिस्टम लेके तैयार हो जाइए। और हम लोग आज तो डेटाबेस से कनेक्ट करके ही मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यार कि JDBC है क्या, JDBC हम क्यों बनाएं, ठीक है। तो आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ी डेटाबेस की समझ है आपको, थोड़ी जावा की समझ है, तभी आपको इसमें मजा आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि डेटाबेस एक जगह है जहां पर डेटा को हम लोग सिक्योर्ड फॉर्म में रखते हैं, लेकिन डेटा को हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जिस सॉफ्टवेयर में डेटा को मैनिपुलेट करना है, मतलब हमें लॉगिन करवानी है, रजिस्टर करवाना है, सब काम करवाना है। तो लॉगिन, रजिस्टर, ये सारे काम कहाँ पे होंगे? ये तो जावा के प्रोग्राम से बनेंगे, जबकि डेटा कहाँ पे है? डेटाबेस में है। तो हमें क्या कराना पड़ेगा? हमें इन दोनों को पकड़ के ऐसे ही कनेक्ट कर देना पड़ेगा, तब जाके डेटाबेस हमारा क्या होगा। हम प्रोग्राम तो जावा का लिखेंगे, लेकिन ऑपरेशन जाके डेटा कहाँ स्टोर होगा? हमारे डेटाबेस में। अब ये डेटाबेस कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है ऑरेकल, ये हो सकता है माई एसक्यूएल, ये हो सकता है एसक्यूएल सर्वर, मतलब कई डेटाबेस हो सकते हैं जिससे आपका मन करे। बहरहाल हम लोग आज करने जा रहे हैं ऑरेकल से कनेक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जगहों पे कोर्स करिकुलम में ऑरेकल से कनेक्टिविटी रहती है, और प्रोजेक्ट में भी जावा के साथ में ऑरेकल की कंपेटेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा ना, तो डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा तो जावा हर चीज के लिए क्लास देता है, आपको पता है। तो जो तीन क्लासेस जो कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? पहली कनेक्शन क्लास, इसकी क्लास नहीं बल्कि ये इंटरफेस है इनफैक्ट, ठीक है। तो पहला कनेक्शन इंटरफेस। तो कनेक्शन इंटरफेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कनेक्शन मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करवा देना, बस। एक डेटाबेस प्रोग्राम कनेक्ट कर दो, बस बस कनेक्शन करेगा, इसका काम ये है। स्टेटमेंट क्लास, स्टेटमेंट इंटरफेस, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जब डेटाबेस से बात करने के लिए आपको पता है कि हमको क्या चाहिए, एसक्यूएल चाहिए। तो आपके पास एक डेटाबेस है, एक जावा का प्रोग्राम है, तो डेटाबेस से बात करने के लिए एसक्यूएल आपको पास करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट का काम क्या होता है? एसक्यूएल को पास करना। किस तरीके से एसक्यूएल को पास करें? एसक्यूएल को पास करके ही डेटाबेस से हम लोग बात कर सकते हैं। और एक और क्लास होती है रिजल्ट सेट क्लास। तो रिजल्ट सेट क्लास का मतलब ये क्या होती है? ये जैसे डेटा, मान लीजिए आपने एक क्वेरी चलाई, सेलेक्ट क्वेरी की, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, तो कुछ डेटा आपके पास आएगा। तो जो डेटा जहां पर आएगा, उसको जहां पे रखेंगे उसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। मतलब रिजल्ट सेट एक टेम्पररी मेमोरी है, जहां पे फिक्स्ड डेटा को हम लोग थोड़े समय के लिए रख सकते हैं। और भी कई क्लासेज होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं जिससे हमारा सीधा सीधा जल्दी से काम हो जाए। इसको आप और आराम से धीरे धीरे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी एडवांस जावा की प्लेलिस्ट में JDBC को मैंने बड़े आराम से पढ़ाया, बिल्कुल धीरे धीरे इत्मीनान से। लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो जल्दी से करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ। कनेक्शन क्लास का काम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना। स्टेटमेंट मैं बार बार क्लास बोलता हूँ। इंटरफेस, कनेक्शन इंटरफेस का काम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना। स्टेटमेंट इंटरफेस का काम स्टेटमेंट मतलब एसक्यूएल को पास करना। रिजल्ट सेट का काम रिजल्ट को थोड़े समय के लिए अपने पास स्टोर करना, फिर उसको हम लोग आगे प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ पर आए हैं, जैसे आपने कहा कनेक्शन क्लास, तो कनेक्शन क्लास के अपने कुछ मेथड्स हैं, जैसे क्लोज। तो क्लोज तो समझ में आ ही रहा है, कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। एक होता है क्रिएट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्या होता है? क्रिएट स्टेटमेंट। एक होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। अगर आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट पास करना है तो क्या पास करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी। अगर आपको डीएमएल पास करना है, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो क्या पास करेंगे? एग्जीक्यूट अपडेट। और डेटा को रीड करना है तो नेक्स्ट। अगर डेटा में जो कॉलम वैल्यू स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग। डेटा में कॉलम वैल्यू आई इंटीजर है तो गेट आईएनटी। परेशान बताइए, एक एक करके हम सबका इस्तेमाल करेंगे। पहले धीरे से एक हल्का सा आपको बता रहा है। ये सारा कुछ कहाँ डिफाइंड है? एक पैकेज के अंदर, जिस पैकेज का नाम क्या है? java.sql। तो ये java.sql पैकेज के अंदर ये तीनों इंटरफेस डिफाइन है, कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट। इनके अपने मेथड्स हैं, क्रिएट स्टेटमेंट, क्लोज स्टेटमेंट का, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट। ये सारे क्या हैं? ये सारा एक क्लास हायरार्की आपको जावा प्रोवाइड करती है, ठीक। अब क्या करें भाई? जब JDBC से कनेक्टिविटी होती है तो उसके अपने सर्टेन कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? पहले डेटाबेस ड्राइवर को इनिशियलाइज करो। अब यहाँ पे एक टर्म आता है डेटाबेस ड्राइवर। तो डेटाबेस ड्राइवर एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत थियरी है, लेकिन मैं उस थियरी में नहीं जा रहा। डेटाबेस ड्राइवर में क्या होता है? मतलब
आप समझिए कि आजकल हम लोग इस समय जो हम लोग अपने में आज यूज करूंगा, इसको बोलते हैं थिन ड्राइवर। कहने का मतलब कि थिन ड्राइवर में क्या होता है कि अगर माई से कनेक्ट करना है तो उसका अपना अलग ड्राइवर होगा, ऑरेकल से कनेक्ट करना है तो उसका अपना अलग ड्राइवर होगा। मतलब हर डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर क्या है? ड्राइवर का मतलब है कि भाई उस डेटाबेस एक सिक्योर जगह है, डेटाबेस सिक्योरिटी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो ड्राइवर से हम एक परमिशन लेते हैं कि भाई हम तुम्हारे डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये है डेटाबेस का ड्राइवर। ठीक है। इनिशियलाइज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, फिर एसक्यूएल को पास करेंगे, फिर एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी काम होगा वो काम हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ये हमारे सर्टेन स्टेप्स हैं। अब क्या है, सबसे पहले भाई डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे किससे कनेक्ट करने वाला हूँ, ऑरेकल से। तो ऑरेकल खोलेंगे कैसे, यहाँ पर जाइए, ऑल एप्स के अंदर चले जाइए। आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ऑरेकल मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो ये है ऑरेकल। और ऑरेकल के अंदर क्या है, गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ऑरेकल आपका खुल जाएगा। इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन एक्सप्रेस। यहाँ 2 लेवल का पासवर्ड मांगता है, एक मेन पासवर्ड तो सिस्टम है, मेरा पासवर्ड है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और एक आपने यहाँ पर अगर आपके पास यूजर बना हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं बना, ऑलरेडी हैव अकाउंट कर दीजिए, मेरा बना हुआ है। नहीं बना है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं वर्क स्पेस। तो यहाँ पर ये मेरा यूनाइटेड यूनाइटेड और ये मेरा पासवर्ड है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और ये मैंने बनाया है, और ये मेरा ऑरेकल 11G है, याद रखिए ऑरेकल 11G मैं यूज कर रहा हूँ। ऑरेकल 11G JDK 20 ये मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे एसक्यूएल वर्क स्पेस में जाइए, आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एसक्यूएल को पहले से ही रखा है जिससे समय कम से कम लगे। तो एक टेबल किस नाम से बनाना है, रिकॉर्ड नाम से, जिसके अंदर फील्ड कौन सी है, आईडी, नेम, एज और एड्रेस। बिल्कुल सिंपल सी टेबल है। तो आप यहाँ पर गए, आपने इसको, मैं सिंपल आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा आपको। ठीक है। तो ये आपने इसको क्या कर दिया, ये आपने इसको टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद हमें 2 रिकॉर्ड इनपुट करने हैं, तो मैंने पहला रिकॉर्ड यहाँ पे पकड़ा और ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे मैंने पकड़ा और ये मैं यहाँ पर, मतलब आप चाहें तो रन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, इसको चेक कर लीजिए कि आपका क्या टेबल पे रिकॉर्ड आ गया क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड, आप यहाँ पे देखिए आपने हमारा ये देखिए आपके सामने कमल कुमार, अनुज कपूर 2 रिकॉर्ड हमने इनपुट किया, याद है। लेकिन हमें इन रिकॉर्ड्स को, हमें इस टेबल को कहाँ पे शो कराना है, हमें इसको शो कराना है अपने प्रोग्राम के माध्यम से। तो प्रोग्राम के माध्यम से कैसे शो कराएंगे, अब वापस आइए यहाँ पर। ठीक है। अब टेबल तो बन गई आपकी। अब क्या करना है, अब जेडीबीसी का प्रोग्राम ऐसे ही नहीं रन कर जाएगा कि आप कहें कि नहीं बस चलो रन कराओ। जेडीबीसी के प्रोग्राम को रन कराने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप थोड़ा सा खोल लीजिए क्या, मैंने दबा दिया विंडो ई से एक्सप्लोरर खुल गया हमारे पास। मैं चला गया अपने सी ड्राइव के अंदर, और सी ड्राइव के अंदर मैं एक माई जावा नाम का फोल्डर है, मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर जहाँ पे आप अपने जेडीबीसी के प्रोग्राम को रखना चाहते हो। यहाँ मैंने एक फोल्डर बना लिया, न्यू, किस नाम से, मैंने कहा भाई यूट्यूब वालों के लिए, तो YT JDBC मैंने कर दिया। YT JDBC प्रोग्राम, ये फोल्डर बन गया। अब करना क्या होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमको ड्राइवर को लाना है। ड्राइवर को लाना मतलब जो हम कनेक्ट किससे करने वाले हैं, ऑरेकल से, तो ऑरेकल के ड्राइवर को लाना है। तो ड्राइवर को कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है। मैंने फिर से विंडो ई दबाया, विंडो ई का मतलब एक्सप्लोरर खुल गया हमारे पास। अब क्या हुआ, फिर सी के अंदर गए, हमारा ऑरेकल कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ऑरेकल EXE के अंदर। यहाँ पे कहाँ जाइए, ऐप के अंदर, ऐप्स के अंदर ऑरेकल, ऑरेकल के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर वर्जन, वर्जन के अंदर सर्वर, सर्वर के अंदर जेडीबीसी, और जेडीबीसी के अंदर लिव, लिव के अंदर ये जो दिख रहा है ना OJDBC 6_G, इसको कॉपी करिए। ठीक है। और इसको मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद क्या किया, ये जो मैंने फोल्डर बनाया था YT JDBC, यहाँ पे ले जाकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो जब मैंने पेस्ट कर दिया, अब यहाँ से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जाइए, ये जो URL आपको दिख रहा है वहाँ पे जाइए और टाइप कर दीजिए, इसको ऐसा सेलेक्ट कर दीजिए, टाइप कर दीजिए CMD, तो ये क्या खुल जाएगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेकल का पाथ पहले से आपके सॉरी जावा का पाथ आपके सिस्टम में पहले से सेट होना चाहिए, मेरे में सेट है। ठीक है, नहीं सेट है तो आप सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, jar xvf, और हमारा जो ये ड्राइवर का नाम था क्या, OJDBC 6_G डॉट डॉट। अब इसको क्या कर दीजिए, मार दीजिए एंटर। ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 फोल्डर बन जाएंगे, कौन से, मेटा या फॉर ऑरेकल, ये 2 फोल्डर बनने बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप कनेक्टिविटी कर पाएंगे। ठीक है। अब क्या करें भाई, अब हमारा ये फोल्डर तैयार है, मतलब YT JDBC तैयार है कि यहाँ पे आप JDBC के प्रोग्राम को रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पे ये 3 लाइन का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। पहला क्लास डॉट फॉर नेम ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर। यहाँ पे ये ड्राइवर का पाथ है। यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन सबकी बदलती है, ठीक है। ये लाइन ऑरेकल डॉट जेडीबीसी थी, ये माई स्कूल में अलग बदल जाएगी, ये एसक्यूएल सर्वर में अलग बदल जाएगी, एक्सेस में अलग बदल जाएगी। ये लाइन सबकी बदलती है, मतलब ये ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये यूआरएल है, मतलब डेटाबेस से कनेक्ट करने का यूआरएल, तो jdbc:oracle:thin@localhost:1521। और उसके बाद क्या करते हैं, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूआरएल। यहाँ पे यूजर का नाम मेरे यूनाइटेड है और पासवर्ड का नाम क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स है। तो ये 2 चीजें आपको, 3 लाइन ये ऐसी है जो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है। सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है। तो आइए अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके देखते हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्राम कैसे बनेगा, प्रोग्राम बनाने के लिए मैं यही करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा फोल्डर था ना, यहाँ पर ytjdbc में ये जो कमांड प्रॉम्प्ट था ये खुला था आपका। यहाँ पे मैं करता हूँ कोड डॉट, ठीक है, या कोड मैंने कहा मेन डॉट जावा। मैंने एक मेन डॉट जावा नाम की यहाँ VS कोड मेरे में इंस्टॉल्ड है, आपको पता ही है। आपको पता है क्लास बनेगी किस नाम से, मेन नाम से। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक PSVM नहीं ले रहा भाई, पब्लिक लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। ये आ गया भाई सब हमारा, ठीक। अब यहाँ पर मैं डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला काम तो आपको करना पड़ेगा import java.sql.star, ठीक है। ये पहला वाला काम करना पड़ेगा। दूसरा काम, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ show db या show records। मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ show records नाम से, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक शो रिकॉर्ड्स, ठीक। अब इसके साथ साथ मुझे सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब मैं डेटाबेस का कनेक्शन बनाने वाला। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा, अभी शो रिकॉर्ड को तो अभी रहने देते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ कि ये बनेगा तो, लेकिन हम लोग इसको करेंगे। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेटाबेस का कनेक्शन तो बने। तो कनेक्शन कैसे बनेगा, आपने कहा पब्लिक, ठीक है, कनेक्शन गेट कनेक्ट, ठीक है। मतलब हमने कहा भाई एक फंक्शन बना दिया, परेशान मत होइएगा, पब्लिक स्टैटिक कर लिया, ठीक। हमने कहा कि एक फंक्शन बनाओ जिस फंक्शन का नाम क्या है, गेट कनेक्ट, जो क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन। फंक्शन का नाम क्या है, गेट कनेक्ट, रिटर्न क्या करेगा, कनेक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और इसका नाम रख दिया क्या, मान लीजिए हमने कहा कि dbcon, ठीक। अब ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे नल कर दिया, या हाँ ठीक है, इसको नल कर दीजिए अभी आप। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कनेक्शन ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर किस तरीके से, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे बना लिया, नल कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और यहाँ पे लिखेंगे कैच। ये क्यों लिखेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जब आप कई, जैसे ड्राइवर मैंने आपको बता रहा है, एक मिनट बस रुक जाइए, आपने यहाँ पे कर दिया एक्सेप्शन ई, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैंने अभी आपको 3 लाइन बताई थी, 3 लाइन क्या बताई थी, ये बताया था 3 लाइन, ठीक है। आप चाहें तो मैं सीधा यहाँ पे जाता हूँ, इन तीनों लाइनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं आपको कहेंगे तो आपको मैं दे भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इन तीनों लाइनों को पेस्ट कर दिया। क्या किया मैंने, ध्यान से समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि एक फंक्शन बनेगा किस नाम से, गेट कनेक्ट नाम से, जिसके अंदर एक वेरिएबल है किस नाम से, dbcon नाम से, और dbcon या इसको कॉन कर दीजिए सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कॉन नाम से एक वेरिएबल बना दिया। और फिर मैंने कहा क्लास डॉट फॉर नेम क्या, ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, ये ऑरेकल का ड्राइवर है, ठीक है। उसके बाद आपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए पाथ दिया, jdbc:/oracle:thin@localhost:1521, ये भी हो गया आपका। एंड ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन यूआरएल आपने दे दिया, यूजर नेम यूनाइटेड, पासवर्ड मेरा कॉम्प्लेक्स है। और अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे भैया कनेक्शन बन गया तो रिटर्न कर दो क्या, कॉन को, ठीक है। तो इसका मतलब 2 बातें होंगी, अगर कनेक्शन बन गया होगा, कनेक्शन बन गया होगा तो यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और कनेक्शन अगर नहीं बना होगा, जब कनेक्शन अगर नहीं बना होगा तब क्या होगा, तब यहाँ पर हमारा नल रिटर्न हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड को क्या करना है, शो करना है। तो शो करने के लिए हमें हर जगह पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। रिकॉर्ड को शो करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये जो पहला फंक्शन मैंने बनाया, इस फंक्शन को मैं बार बार कॉल करूंगा, क्यों, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज ये भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई डॉट टू स्ट्रिंग। कहने का मतलब कि अगर कोई गलती आए तो गलती आपको दिखा भी दे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मतलब ये थोड़ा आपको मैं ये काम को छोटा कर देगा। अभी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये काम को बिल्कुल अभी आसान कर देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड को हमको करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 बातें करिए, कनेक्शन शो करना है ना, कनेक्शन एक कॉन बना दिया, ठीक है। और कॉन इक्वल टू शुरुआत में क्या कर लेंगे, कॉन इक्वल टू नल कर लेंगे, इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। फिर क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टेटमेंट, ठीक, एस टी, और एक बना लिया रिजल्ट सेट। यहाँ पे क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड को हमको शो करना है। 3 चीजों को कर लिया हमने। अब हर चीज को ट्राई कैच के अंदर आप रखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना, एक्सेप्ट, ये जावा आपको इन्फोर्स करता है कि आपको इसको ट्राई कैच में ही रखना है, अदरवाइज आपको, और ये मैसेज भी प्रिंट कराते रहिए जिससे आपको, है ना, यहाँ पे ये जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये कॉट एक्सेप्शन है। कॉट एक्सेप्शन का मतलब कि इसको अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने बताया है आपको बार बार, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हमने कहा कि यार मुझे कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन इक्वल टू क्या कर लूंगा, ये हमारा मेथड क्या है, गेट कनेक्ट, स्टैटिक मेथड है, तो मैंने कॉल कर दिया गेट कनेक्ट। देखिए कनेक्शन बन गया, है ना, कनेक्शन बन गया। अब जब कनेक्शन बन गया तो हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट इक्वल टू क्या, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। मैंने बताया था ना कि क्रिएट स्टेटमेंट नाम का एक मेथड है जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद क्या किया हमने, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। मैंने कहा अब क्वेरी क्या है, एसक्यूएल पास करना होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग एसक्यूएल बना सकते हैं, और आप लिख सकते हैं क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था जहां से लेना था, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नाम की टेबल है, आपने ले लिया। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दिया एसक्यूएल, ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड जब आप करेंगे तो ये जब एग्जीक्यूट करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, कुछ डेटा रिटर्न करेगा ना। तो डेटा कहाँ पे है, रिजल्ट सेट के अंदर है, ठीक है। अब रिजल्ट सेट में कितने रिकॉर्ड है, हमको क्या पता कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड। तो 4 की टेबल, आपने आईडी नेम एज एड्रेस था, तो हमने कहा भाई हमको इसको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, तो आर एस डॉट नेक्स्ट, पढ़ते जाओ कब तक, जब तक रिकॉर्ड मिले। क्या करना है, तो हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है भाई, आर एस डॉट गेट आई एन टी, क्योंकि पहला कॉलम क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या है, यहाँ पर कॉलम नंबर 1 देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिया हमने गेट आई एन टी कॉलम नंबर 1। फिर यहाँ पर लिया आपने दूसरा कॉलम क्या है, गेट स्ट्रिंग, गेट आर एस डॉट क्या है, गेट स्ट्रिंग, ठीक। ये कॉलम नंबर 2, यहाँ पे शायद 0 1 2 एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम चूंकि चारों वैल्यूज को रीड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने कहा गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर कहा गेट, चूंकि एज है, कॉलम नंबर 3, और गेट स्ट्रिंग यहाँ पे कर दिया कॉलम नंबर 4। क्यों, क्योंकि 4 कॉलम है ना, पहला कॉलम 1 2 3 4, ठीक है, आईडी नेम एज एड्रेस, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे क्या, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम यहाँ पर बोल देंगे कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दो। और अब रिकॉर्ड को शो कर, अभी रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया आपका, ठीक है। चेक कर लें क्या, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे शो रिकॉर्ड को मेन के अंदर, अब आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पे कॉल कर लीजिए, ठीक। तो मैं एक बार फिर से रिकैप करा रहा हूँ आपको। एक मैंने बनाया कनेक्शन, जिससे हमें कनेक्शन का कोड बार बार ना लिखना पड़ा, इसलिए हमने एक फंक्शन बना दिया किस नाम से, गेट कनेक्ट नाम से, जो रिटर्न क्या करेगा, कनेक्शन, स्टैटिक मेथड है। इसके अंदर कनेक्शन की जो तीनों सेटिंग मैंने बताया था आपने कर लिया। इसमें मैंने बताया आपको कि माइस्क्यूएल के केस में यहाँ पर ये चीज बदल जाएगी, और माइस्क्यूएल के केस में ये चीज बदल जाएगी। ये 2 लाइन ही बदलेगी। अगर आप किसी और डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो ये जो मैंने लिखा है ये ऑरेकल के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है डेटाबेस का, और कनेक्शन बन गया तो हमने कनेक्शन को रिटर्न कर दो। अब इस कनेक्शन को हमने कहाँ पे यूज किया, शो रिकॉर्ड के अंदर,
और हमने क्या कहा, अब यहाँ पे कनेक्शन कौन ऊपर ही बनाया था, लेकिन वो उस मेथड का लोकल वेरिएबल था, ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉन डॉट में गेट कनेक्ट कर दिया, मतलब कनेक्शन को क्रिएट कर दिया। फिर हमने कनेक्शन को इनिशियलाइज किया, अरे भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या किया, रिकॉर्ड को शो कराया। फिर हमने क्या किया, एग्जीक्यूट कराया। और फिर हमने क्या किया, रिकॉर्ड को कहा कि शो कर दो। अब इसको जरा सा रन करके देखते हैं, है ना। तो ये है आपका, हम लोग कहाँ पर हैं इस समय, इसको बड़ा कर लेते हैं। हम लोग हैं इस समय CD माई जावा के अंदर, CD YT JDBC के अंदर। अब यहाँ पे जो मैंने बनाया था, किस नाम से बनाया था, मेन डॉट जावा। ठीक है, तो आपने कहा जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक, ये देखिए पब्लिक स्टैटिक, अच्छा पब्लिक स्टैटिक यहाँ बनाया था मैंने। तो पब्लिक स्टैटिक क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड शो रिकॉर्ड, है ना, क्योंकि फंक्शन कैसा है, सॉरी यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड शो रिकॉर्ड, मतलब शो रिकॉर्ड से पहले वाइड लगाना था। ठीक है, फिर से कंपाइल करते हैं, जावा एंड जावा मेन, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसने काम नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड शो नहीं हुआ, क्या दिक्कत है भाई। अब यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ तो ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, रिकॉर्ड शो होना चाहिए था, शो, अच्छा शो रिकॉर्ड फंक्शन को तो कमेंट है ना यहाँ पर, ये हटा देते। ठीक, फिर से ये किया हमने एंड जावा मेन, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड शो हो गया। हालांकि रिकॉर्ड फॉर्मेटेड नहीं है, लेकिन 101 कमल कुमार ये और समथिंग समथिंग। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेटेड आपको करना है इसको, बिल्कुल आप फॉर्मेटेड कर लीजिए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको यहाँ पर जाइए और यहाँ पर कहिए क्या, कि पहली बात तो ये कि भैया हमको इसको थोड़ा सा कैप्शन प्रिंट कर दो, ID, फिर एक गैप दे दो, फिर नेम, फिर 2 गैप दे दो, फिर एज, फिर एक गैप दे दो, फिर एड्रेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा क्या, एक गैप। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, कॉलम नंबर 2, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 2 बार गैप। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 बार गैप, जैसे ऊपर में किया है। और यहाँ पे प्रिंट की जगह कर दीजिए प्रिंट एन, आपको थोड़ा सा फॉर्मेटेड रिकॉर्ड आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए, आ गया ID नेम एज एड्रेस आपका। ठीक, तो ये हो गया रिकॉर्ड को शो करने का कोड। तो आपने कनेक्शन बना लिया, रिकॉर्ड को शो करा दिया। अब रही बात रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की। ठीक है, एकदम आसान काम है। हमने कहा भाई रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो पहले हम क्या करते हैं। ठीक है, अब शो करने में ना हमने एक ऐसा कर देते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे किया। अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए मैंने एक फंक्शन और बना दिया, किस नाम से, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, और मैंने कहा कि INT इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, क्या क्या पास कर दें, ID पास कर दिया, और क्या पास कर दें, नेम पास कर दिया, और क्या पास कर दें, एज पास कर दिया, और क्या पास कर दें, एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, ADDR। अब एकदम आसान काम है, कुछ नहीं आपको करना। क्या करना है, आपने इंसर्ट रिकॉर्ड नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें ID दिया, नेम दिया, एज दिया, एड्रेस दिया। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर वेरिएबल बनाने हैं, वही तीनों, कौन कौन से, कनेक्शन कॉन इक्वल टू शुरुआत में नल, फिर स्टेटमेंट ST, और यहाँ पे रिजल्ट सेट की जरूरत नहीं है। सबको कहाँ पे लिखेंगे, ट्राई कैच के अंदर। क्यों लिखेंगे, मैंने बताया क्योंकि यहाँ कॉट एक्सेप्शंस आती हैं, और कॉट एक्सेप्शंस के लिए हमको ट्राई कैच के अंदर लिखना जरूरी होता है। इसको SOP भी करवा दीजिए, जिससे कोई मैसेज अगर आता है तो मैसेज भी प्रिंट हो जाए। ठीक, अब क्या करना है, कॉन इक्वल टू कहा हमने गेट कनेक्ट, कनेक्शन हो जाओ भाई। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब हमें SQL लिखना है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड वैल्यूज। पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है, चूंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा, चूंकि जो इंटीजर है उसमें कैसे लिखेंगे, डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम प्लस डबल कोट। ठीक है, और जो स्ट्रिंग है उसमें कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट, डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम, क्या है, नेम, फिर वैसे ही बंद करेंगे, प्लस डबल कोट, फिर सिंगल कोट, फिर एज,
नंबर है तो डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम प्लस डबल कोट, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग है सिंगल कोट डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम क्या है ADDR प्लस डबल कोट सिंगल कोट, हो गया ना आपका, ठीक है। ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है, ठीक है। तो इसको कैसे समझेंगे आप, इंसर्ट कमांड है इनटू टेबल नेम रिकॉर्ड वैल्यूज, पहली वैल्यू नंबर है आईडी, तो डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम प्लस डबल कोट कामा, दूसरी नेम स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम प्लस सिंगल सिंगल कोट कामा, अगर आपको क्या है नंबर है यहाँ पे तो डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम प्लस डबल कोट कामा सिंगल कोट डबल कोट प्लस वेरिएबल नेम प्लस डबल सिंगल कोट, ठीक है। और अब आपने क्या कर दिया, अब आपने कहा कि स्टेटमेंट को बनाना ना, तो स्टेटमेंट इक्वल टू कॉन डॉट आपने क्या कर दिया क्रिएट स्टेटमेंट, और फिर क्या कर दिया स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और क्या पास कर दिया एसक्यूएल को पास कर दिया आपने, ठीक। अब यहाँ पर एक वेरिएबल आप चाहे तो ले सकते हैं INT रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दीजिए रिस्पॉन्स, मतलब ये क्या करता है कि जब एग्जीक्यूट अपडेट एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड अपडेटेड, तो अगर रिकॉर्ड 1 अपडेट होता है तो रिटर्न होगा 1, 2 होता है तो 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम में आपने क्या कर दिया रिटर्न, क्या कर दिया आपने RES को यहाँ पे रिटर्न कर दिया आपने रिजल्ट्स को, ठीक है। तो अब ये RES अगर रिटर्न होता है 0 तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, और अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है अदर देन 0 तो इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको चेक कर लिया जाए क्या, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 100 रिकॉर्ड था, तो आपको 100 रिकॉर्ड ने कितने रिकॉर्ड शो किया था 1 2, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ 100 रिकॉर्ड को बाद में, पहले मैं कॉल करता हूँ किसको इंसर्ट रिकॉर्ड को, क्या पास करता हूँ ID 103, नाम मैं अपना पास करता हूँ धनंजय शर्मा, एज मेरी कितनी है भाई बताऊं क्या मैं, चलो मेरी एज है भाई 40, और एड्रेस है मेरा नैनी प्रयागराज, ठीक है। ये हो गया, मैं चाहूँ तो इसको रिटर्न वैल्यू से चेक भी कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मुझे लगता है कि मेरा प्रोग्राम काम कर जाएगा। आप देखिए अब यहाँ पर मैंने इसको प्रोग्राम को फिर कंपाइल किया, कैन नॉट फाइंड सिंबल SQL, कह रहा है कि SQL नहीं मिल रहा, अच्छा ये स्ट्रिंग SQL होगा ना, यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है स्ट्रिंग SQL, फिर से आइए कंपाइल किया जावा मेन, ये देखिए भाई साहब 103 इंसर्ट हो गया, आप ये देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन बिल्कुल सही काम कर रहा है। 2 रिकॉर्ड पहले से थे, 1 रिकॉर्ड हमने और इंसर्ट कर दिया। अगर आप किसी और को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 104, मान लीजिए मैंने कहा कि पंकज, और एज मान लीजिए 23, एड्रेस मान लेते हैं कानपुर, ठीक है। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया, आप देखिए यहाँ पे ये कंपाइल एंड जावा मेन दैट्स इट, यहाँ पे पंकज आ गए, बिल्कुल सही चल रहा है आपका एकदम परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर रिकॉर्ड गेट कनेक्ट फंक्शन बन गया, शो रिकॉर्ड हो गया, इंसर्ट रिकॉर्ड हो गया, और क्या चाहिए आपको, अब यहाँ पे चाहिए क्या, अब यहाँ पे चाहिए डिलीट करने के लिए, तो लास्ट में हम लोग डिलीट भी कर लेते हैं। डिलीट के लिए क्या कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा काम है। डिलीट के लिए हम लोग करते हैं क्या, हमने कहा वही पुराना पब्लिक स्टैटिक INT डेल रिकॉर्ड, ठीक है। तो डेल किसके ग्राउंड पे करेंगे, हम कहेंगे हम ID देंगे और ID के हिसाब से क्या कर दो डिलीट कर दो, एकदम सब पुराना काम वही है, वही कनेक्शन का कौन बनाना है, कौन इक्वल टू नल करना है, ठीक है। स्टेटमेंट का क्या बनाना है, स्टेटमेंट का आपको बनाना स्टेटमेंट का आपको ST बनाना है, रिजल्ट सेट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल वही काम ट्राई लगाइए, ट्राई के बाद आप कैच लगाइए, कैच में आप एक्सेप्शन लगाइए, एक्सेप्शन को प्रिंट कर दीजिए, एकदम वही पुराना चीज़ आप देखिए बिल्कुल रिदमिक चलता जा रहा है आपका, ठीक है। क्या करना है, कनेक्शन इज इक्वल टू क्या है गेट कनेक्ट, बिल्कुल आराम से कनेक्शन बन गया। उसके बाद स्टेटमेंट इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, वही पुरानी लॉजिक, ठीक है। फिर क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाना है SQL कमांड क्या है डिलीट का, डिलीट आप कहिए क्या, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है रिकॉर्ड वेयर, ID इज इक्वल टू वही फॉर्मेट वही होगा डबल कोट प्लस
वेरिएबल नेम क्या है, आईडी की जगह कर दिए थोड़ा गिवन आईडी, जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमने कहा आईडी इक्वल टू गिवन आईडी प्लस डबल कोट, और अंतिम में डबल कोट आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब कॉन डॉट नहीं, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट अपडेट एसक्यूएल को पास कर दिया। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, मतलब अगर रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो जितने रिकॉर्ड डिलीट हुआ उसकी वैल्यू, नहीं डिलीट हुआ तो क्या, 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया जितने रिकॉर्ड डिलीट हुए, और फिर हमने कहा भैया तुम इसको रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स से भी हम चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्रोग्राम काम कर रहा होगा। तो मुझे मान लीजिए कि अब मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और 104 को मुझे डिलीट करना है ना। तो मैंने डिलीट रिकॉर्ड फंक्शन को कॉल किया और आईडी कितना पास कर दिया, 104, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 103 104 पंकज था, मैंने इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद 104 गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। वही एक छोटी सी गलती हर बार होती है, सेमीकोलन भूल गया हूँ मैं, फिर से कंपाइल किया और मैंने कहा कि जावा मेन। आप देख सकते हैं कि 104 यहाँ से गायब हो गया, 103 101 102 है, 104 गायब हो गया हमारा, मतलब सब हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है भाई साहब हमारा जेडीबीसी का कोड, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। और आप मेरे चैनल को अगर आप भी सब्सक्राइब और लाइक ना करें तो ये मेरे साथ जाती होगी। एक शानदार कोड मैंने आपको बताया और बड़े ही साधारण शब्दों में, मुझे नहीं लगता कि इससे आसानी से आपको कोई जेडीबीसी समझा सकता है। और हाँ, कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए। वेबटेक सब लोग जो पढ़ रहे हैं उनके बहुत काम का है, और अगर आप कहेंगे तो मैं कोड भी आपसे शेयर कर लूँगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।